नमस्ते। जरा सोचिए, खेती का वो कचरा जिसे हम अक्सर बेकार समझकर फेंक देते हैं, क्या वो असल में कमाई का एक खजाना हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आज हम यही जानने वाले हैं कि ढींगरी यानी ऑयस्टर मशरूम की खेती करके इस कचरे को मुनाफे में कैसे बदला जा सकता है। चलिए, इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। नमस्कार। वेलकम टू भारती एग्रीकल्चरल रिसोर्स मैनेजमेंट चैनल। तो आखिर क्यों ये एक स्मार्ट बिजनेस है? देखिए, किसानों के लिए तो ये एक बहुत ही बढ़िया मौका है। सबसे पहली बात, इसे शुरू करने के लिए कोई बहुत बड़ी जगह नहीं चाहिए। दूसरा, इसमें लागत ना के बराबर है, मतलब कोई भी इसे आसानी से शुरू कर सकता है। और सबसे जरूरी बात, बाजार में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है, जिसका मतलब है अच्छा मुनाफा। अच्छा, तो ये तो हुई मुनाफे की बात, लेकिन ढींगरी मशरूम सिर्फ एक फसल नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। असल में ये एक हेल्थ फूड है। अब सवाल ये है कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? चलिए पता लगाते हैं। जरा इसके न्यूट्रिशन प्रोफाइल पर एक नज़र डालिए। देखने में तो इसमें 91% पानी है, लेकिन कमाल की बात यह है कि ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का एक जबरदस्त सोर्स है। इतना ही नहीं, इसमें बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और पोटेशियम, सेलेनियम जैसे कई जरूरी मिनरल्स भी भरे हुए हैं। मतलब छोटा पैकेट, बड़ा धमाका। तो इन सारे पोषक तत्वों का हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर होता है? अरे इसके फायदे तो अनगिनत हैं। ये हड्डियों को मजबूत बनाता है, डाइजेशन को बेहतर करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में मदद करता है और तो और हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। इसके अलावा ये दिल के लिए भी अच्छा है और वजन कंट्रोल करने में भी मददगार है। चलिए अब इस मशरूम को थोड़ा और करीब से जानते हैं। इसका जो लाइफ साइकिल है, यानी बीजाणु से लेकर पूरा मशरूम बनने तक का सफर, वो बहुत ही सिंपल है। और हाँ, महाराष्ट्र में तो इसके कई नाम हैं। कोई इसे ढींगरी कहता है, तो कोई टेकोले, सात्या या कोलाव्या। तो अब सवाल उठता है कि ढींगरी मशरूम ही क्यों चुने? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये हमारे इलाके की जलवायु के लिए एकदम परफेक्ट है। इसे साल के किसी भी महीने में उगा सकते हैं। खर्चा बहुत कम आता है और इसे चाहिए बस 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान और 85 से 90% नमी, जो कि आसानी से मैनेज हो जाता है। चलिए, अब थियरी बहुत हो गई, अब आते हैं प्रैक्टिकल पर। अब हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इसकी खेती आखिर करनी कैसे है। मतलब भूसे से लेकर फसल काटने तक का पूरा प्रोसेस। देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है सही जगह और सही माध्यम चुनना। जगह के लिए एक पक्का या टिन की छत वाला शेड सबसे बढ़िया रहेगा। बस ध्यान रहे कि वो तेज धूप, हवा और बारिश से बचा रहे। और माध्यम की बात करें तो खेती का कोई भी कचरा, जैसे गेहूं का भूसा, धान का पुआल, ये सब बढ़िया काम करते हैं। अच्छा, तो माध्यम तो चुन लिया, अब उसे तैयार कैसे करना है? प्रोसेस बहुत सीधा है। स्टेप 1, भूसे को छोटे छोटे लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काट लेना है। स्टेप 2, इन टुकड़ों को साफ ठंडे पानी में 8 से 10 घंटे के लिए भिगो देना है। और स्टेप 3, बोरियों को लटका दीजिए ताकि जो भी फालतू पानी है वो सब निकल जाए। बिल्कुल सिंपल। अब आता है वो स्टेप जो सबसे ज्यादा जरूरी है, निर्जंतुकीकरण यानी स्टेरिलाइजेशन। यकीन मानिए, पूरी खेती की सफलता इसी पर टिकी है। इसके 2 तरीके हैं। पहला, गर्म पानी वाला तरीका, जिसमें बोरियों को 80 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी में करीब आधे घंटे के लिए डुबोना होता है। दूसरा है केमिकल वाला तरीका, जिसमें बाविस्टिन और फॉर्मेलिन के घोल का इस्तेमाल होता है। एक बार भूसा स्टेरिलाइज हो गया तो अगला काम है बैग भरना और उसमें बीज, जिसे स्पॉन कहते हैं, वो डालना। करना ये है कि भूसे की एक परत बिछाइए, फिर बीज की एक परत, फिर भूसा, फिर बीज, ऐसे लेयरिंग करनी है। जब बैग भर जाए तो उसका मुंह कस कर बांध दें और उसमें कुछ छोटे छोटे छेद कर दें ताकि हवा आती जाती रहे। अब आता है इंतजार का समय। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि भूसे पर एक सफेद जाली जैसी चीज फैलने लगी है। इसे माइसीलियम कहते हैं। ये समझ लीजिए कि ये मशरूम की जड़ें हैं। जब ये जाली पूरे बैग पर फैल जाए तो पॉलीथीन हटा देनी है और फिर आपको छोटे छोटे मशरूम के अंकुर दिखने लगेंगे, जिन्हें पिन हेड्स कहते हैं। बस यही पिन हेड्स बड़े होकर मशरूम बन जाएंगे। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस के दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
जैसे कमरे का तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रखें। माइसीलियम को फैलने में करीब 10 से 15 दिन लगेंगे, तो सब्र रखना है। और हाँ, पॉली बैग हटाने के बाद दिन में 3 से 4 बार पानी का स्प्रे जरूर करें। सबसे जरूरी बात, खारे पानी का इस्तेमाल तो भूलकर भी नहीं करना है। देखिए, जैसे हर खेती में होता है, इसमें भी छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आपकी सफलता पक्की हो, इसके लिए हम कीट और रोगों से कैसे निपटना है, इस पर भी बात करेंगे। इसमें जो दो सबसे आम दिक्कतें आती हैं वो हैं मक्खियाँ और हरी फफूंद। मक्खियों से छुटकारा पाने के लिए नीम तेल का स्प्रे काफ़ी असरदार है, और अगर आपको कहीं हरी फफूंद दिखे तो समझ जाइए कि स्टेरिलाइजेशन में कोई गड़बड़ हुई है। ऐसे में उस संक्रमित बैग को तुरंत हटाकर नष्ट कर दें और बाकी बैग्स पर फॉर्मेलिन का स्प्रे कर दें ताकि वो बच जाएं। तो चलिए, आखिर में एक बार फिर से उन जरूरी बातों को दोहरा लेते हैं जो आपकी सफलता की गारंटी हैं। सबसे पहला और जरूरी, निर्जंतुकीकरण, इस पर कोई समझौता नहीं। दूसरा, पानी हमेशा साफ और मीठा इस्तेमाल करें। तीसरा, फसल को सीधी धूप, तेज हवा और बारिश से बचाकर रखें। चौथा, कमरे का तापमान और नमी बिल्कुल सही बनाए रखें। और हाँ, याद रखिएगा, जड़ वाले हिस्से को छोड़कर पूरा मशरूम खाया जा सकता है। तो अब ये सब जानने के बाद एक सवाल खुद से पूछें, खेत में पड़ा वो कचरा क्या वाकई एक समस्या है या फिर एक नए अवसर का बीज? फैसला अब आपका है।